नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विषय में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिगो पेंट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी-सी एक छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मैं आज से थोड़ा अपना वीडियो बनाने का टेक्निक चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बिज़नेस के बारे में बताता था, फिर कंपनी का फाइनेंशियल, देन टेक्निकल पे जाता था। तो आजकल क्या है ना, लोगों के पास टाइम नहीं रहता। दैट्स व्हाई उनके पास टाइम नहीं रहता, वो थोड़ी-सी वीडियो देख के निकल जाते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको टेक्निकल सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका फाइनेंशियल और बिज़नेस डिस्कस करूँगा। बिकॉज़ आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि कंपनी का टारगेट और कंपनी का टेक्निकल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है और कंपनी का टारगेट जो आगे निकल के आता है, वो क्या रहेगा। इसलिए थोड़ा मैं वीडियो का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंडिगो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, तो इंडिगो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक शानदार हमको आप उसको कप विथ हैंडल चाहे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको दिखाएंगे कहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और क्या इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी का जो टारगेट है वो क्या निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे जो टेक्निकली कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये आपका एक बड़ा सा कप बन गया। ये इसका एक पहला हैंडल बना और यहाँ पे बना एक दूसरा हैंडल, और यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। कंपनी ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से फिर कंपनी ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से नीचे आई कंपनी। यहाँ पे देखिए आप, कंपनी जो ब्रेकआउट दी है, कंपनी यहाँ पे ये यहाँ पे इस वाले एरिया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी यहाँ पे वो यहाँ तक जाती है 1720 के आसपास, फिर वहां से नीचे आती है और राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 1430 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका टेक्निकली टारगेट निकल के देखते हैं, क्या टेक्निकली टारगेट निकल के आता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, इसका नाम है कप विथ हैंडल पैटर्न। इसमें आपको क्या है कि एक कप बनता है, उसके साथ हैंडल बनते हैं। हैंडल ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हैंडल हो सकता है, मल्टीपल हैंडल भी हो सकते हैं। जैसे आप एक देख सकते हो, पहला हैंडल ये रहा, दूसरा हैंडल ये रहेगा। तो मल्टीपल हैंडल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि कंपनी जो इसका जो मेजर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसके ऊपर कंपनी को ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। तो कंपनी यहाँ क्या करती है, कंपनी यहाँ थोड़े 1-2 दिन ट्रेड 3 दिन ट्रेड करने के बाद कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट जाके कंपनी फिर से नीचे आ जाती है। तो हमारा सबसे पहला है टेक्निकली जो टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल टारगेट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर टेक्निकल टारगेट में जो कंपनी का यहाँ से जो जो ये मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ से अगर यहाँ तक की बात कर लिया जाए, जो यहाँ से कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो यहाँ से जहाँ से इसने कंपनी ने मेजर रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से यहाँ पे काफ़ी हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से जो नीचे वाला डेप्थ है, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको उठा के हमको ये जो मेजर रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इस पे सीधे रख देना है। इस पे हम सीधे रख देते हैं, तो इसके बाद से कंपनी का जो टेक्निकली टारगेट निकल के आता है, वो ऑलमोस्ट 1900 रुपये के आसपास निकल के नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर दोस्तों कंपनी का बिज़नेस अच्छा रहा, तो कंपनी आगे मल्टीबैगर बनने की क्षमता है कंपनी में, और ऐसा नहीं है कि कंपनी मल्टीबैगर नहीं बन सकती। आने वाले समय में मल्टीबैगर एशियन पेंट्स इसका बड़ा भाई है, ये कंपनी छोटी भाई है, और आने वाले समय में मैं जहाँ तक उम्मीद है कि कंपनी मेटल मल्टीबैगर बनती हुई ज़रूर दिखाई देगी। दोस्तों, मैं आपको वीडियो जो भी बनाता हूँ, वो आपको सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ, तो थोड़ा इसमें मेरा रिसर्च ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपका प्यार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, ताकि जो भी मैं बताता हूँ, वो आपको चीज़ें समझ में आए और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने जो डेली ट्रेडिंग रूटीन है, उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से कंपनी जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर टेक्निकली टारगेट की बात करें जाए 1900 वाले लेवल पे, जो ये टेक्निकली टारगेट निकल के आता है, तो कंपनी ऑलमोस्ट 34% के आसपास कंपनी का जो अभी जो ट्रेड कर रही है जिस प्राइस पे, वहां से 34% के आसपास कंपनी अपसाइड मूव दिखाते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर ली और आपको दिखा दिया टेक्निकली यहाँ पे क्या बन रहा है, कब विथ हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और कंपनी का जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, उससे ऊपर की तरफ जाते हुए कंपनी का जो मेजर टेक्निकली टारगेट जो 1900 रुपये के आसपास निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों, जनरली आप इंडिगो पेंट से ही समझ सकते हैं, पेंट का बिजनेस है। तो पेंट के बिजनेस के बारे में थोड़ा एक में हम बात कर लेते हैं। कंपनी 2020 से बिजनेस में है। तो पेंट, जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंट का जो भी बिजनेस है, वो सबके लिए ही इक्वल है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर आदमी थोड़ा महंगा पेंट लगाएगा, गरीब आदमी थोड़ा सस्ता पेंट लगवाएगा, लेकिन लगवाएगा जरूर। आप हर समय, आप किसी भी फेस्टिवल में, जैसे आप दीपावली के समय आप
कि घर पे फंक्शन है, मान लीजिए शादी है किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ भी है, तो लोग जैसी उनकी सामर्थ्य है, जैसे मान लीजिए जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वह हर एक फंक्शन में अपना घर चाहते हैं कि घर रंग को रंगवाएँ, उसकी पुताई कराएँ। तो इसमें हर चीज़ में जहाँ भी आप जाएँगे, हर वर्ग में अगर आप अपर क्लास में जाते हैं, लोअर क्लास में जाते हैं, मिडिल क्लास में, चाहे कहीं भी जाते हैं, तीनों क्लास में अगर जाते हैं, तो हर जगह लोग पेंट का यूज़ करते हैं। इसलिए इसका जो बिज़नेस है वो वाइडली एक्सेप्टेड है और हर वर्ग में, चाहे अपर क्लास, चाहे लोअर क्लास, चाहे मिडिल क्लास, तीनों वर्ग में वाइडली एक्सेप्टेड है। तो अगर दोस्तों इस तरह से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6814 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 1430 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया जाए, 1720 रुपये 52 वीक हाई है, लो 1250 रुपये है। स्टॉक भी 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 200 का है। कंपनी का डिविडेंड देख लेते हैं, 0.24% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.9% के आसपास है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इस तरह से कंपनी के एक ओवरव्यू की बात कर ली, अब थोड़ा हम चलते हैं कंपनी के पीर कंपैरिजन, जो भी पेंट वाली कंपनियां हैं उनमें पीर कंपैरिजन बात करते हैं। तो पीर कंपैरिजन में दोस्तों अगर मैं थोड़ी एक और बात करना चाहता हूँ, अगर आप मार्केट में पेंट लेना चाहते हो तो आप दो चार कंपनियों का ही नाम जानते हो, जैसे जो मार्केट में जिनका ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है, या उसको कह सकते हैं लोगों के बीच उनकी रीच ज़्यादा है। तो जैसे आप एशियन पेंट हो गया, बर्गर पेंट हो गया, अगर तीसरा इंडिगो पेंट हो गया, इन तीनों का मैक्सिमम लोग नाम जानते हैं। नेरोलैक का भी जानते हैं, बट जो लोकल लेवल पे ज़्यादा जाएंगे वो इंडिगो पेंट से ज़्यादा एक्सेप्टेड है, बिकॉज बिकॉज थोड़ी ये पेंट सस्ती मिल जाती है और इजी टू अफोर्ड है। जो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप चेक करके ज़रूर देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या मेरी बात ये सही है या नहीं है। लेकिन अगर आप ज़रूर जाएंगे तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा मार्केट में इंडिगो का जो पेंट है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है। तो अगर पीर कंपेरिजन में जाते हैं और सारे स्टॉक पी रेशियो की बात करते हैं, तो अगर स्टॉक पी रेशियो की बात करते हैं तो ये 48.37 के आसपास स्टॉक पी रेशियो है, अगर सारे जितनी भी पेंट्स की कंपनियां हैं। और इसके बाद अगर इंडिगो पेंट की बात करते हैं तो 48.05 के आसपास है। तो अगर इस तरह से देखते हो तो दोस्तों इसका जो इस कंपनी का स्टॉक पी है वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं है पीर कंपैरिजन की जो भी कंपनियां उसके हिसाब से। तो इस तरह से कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है। चलिए दोस्तों हमने पीर कंपैरिजन में देख लिया पी रेशियो की, अब थोड़ा हम सेल्स पे जाते हैं। सेल्स पे जाते हैं तो क्वार्टरली सितंबर 2021 की बात करते हैं, 196 करोड़ का जो सेल्स था। अभी जो सितंबर 2024 में 289 करोड़ के आसपास इसका सेल्स है कंपनी का। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखते हो सितंबर 2023 वाले क्वार्टर से 270 करोड़ का सेल्स इंक्रीज होकर 289 करोड़। मैं कभी भी अगर क्वार्टरली की रिजल्ट की बात करते हो तो सेम ईयर के लास्ट क्वार्टर से ही, अगर मान लीजिए हमको जो सितंबर 2024 का देखना है, तो अगर इसको हमको कंपेयर करना है तो सितंबर 2023 वाले ही क्वार्टर से करेंगे। ये मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बताता हूँ। और यही एक मतलब अगर देखिए दोस्तों, कंपनी में डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका सीजनली बिजनेस है, पेंट भी उन्हीं में इंक्लूड है। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग पेंट कब कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, मेजर फेस्टिवल जैसे दीपावली का टाइम हो गया, जैसे मान लीजिए शादी का टाइम है, तो शादी के टाइम जैसे आप मान लीजिए जनवरी से मार्च वाली जो चलती है पीक टाइम होता है शादी का। फिर इधर आ जाइए अक्टूबर से दिसंबर वाले में। तो इस टाइम में लोग क्या करते हैं, अपने घर को पेंट करवाते हैं, तो इस समय कंपनी का जो पेंट का डिमांड है वो ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी कंपेयर करिए क्वार्टरली रिजल्ट तो हमेशा कंपनी के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करना है। तो मैं यहाँ 270 से बढ़ के 289 करोड़ हो गया। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए नेट प्रॉफिट अगर सितंबर 23 में बात करते हैं तो 26 करोड़ था, यहाँ पे 24 करोड़ है। तो वाई बिकॉज ये कम क्यों हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको देखते हैं यहाँ पे आपका 24% के आसपास कंपनी ने टैक्स भी किया है, बस यहाँ पे देखो 27% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी ने टैक्स किया है, तो नॉट एज सच कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अचानक से सडन चेंज आया हो। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा है बिकॉज़ यहाँ पे कंपनी ने कम टैक्स पे किया है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पे किया है, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम दिखाई देगा। अगर यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाते हो तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाते हो, तो 34 करोड़ सितंबर 2023 में 34 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक किया था। और यहाँ पे 33 करोड़ का, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का अप डाउन है। तो इससे एक क्वार्टर में 1 करोड़ का अप डाउन होने से ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो जाती है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मार्केट में रीच भी बहुत अच्छा है, कंपनी मार्केट में एक्सेप्टेड भी है। चलिए सेल्स की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स देखते हैं, 1290 करोड़ का ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर सेल्स है दोस्तों यहाँ पे। टीटीएम की बात कर लेते हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखते हो तो 142 करोड़ के आसपास। अभी सितंबर मार्च 2024 में अगर देखोगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है कंपनी का।
अगर ईपीएस की बात करोगे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन केवल 1 क्वार्टर के रिड्यूस होने से ये कंपनी खराब नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सारी चीज़ों को खुद के हिसाब से जज कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और डेट फ्री कंपनी का जो ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉलिड होता है। तो जो भी डेट फ्री कंपनी है, उसको खोजिए, उसको अपने हिसाब से उसमें देखिए, सोचिए, समझिए, उसमें ट्रेड करिए, बिकॉज़ डेट फ्री कंपनियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कंपनी का देखिए फिक्स्ड एसेट 5 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 570 करोड़ के आस-पास पहुँच गया है। सीडब्ल्यूआईपी की बात कर लिए, 64 करोड़ के आस-पास कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो हाईएस्ट एवर दिखता है 152 करोड़ के आसपास यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे थोड़ा आपको चीज़ें समझना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है? ये जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 53.93% के आसपास। अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग देखते हो तो 12.31% के आसपास है। डीआईएच की होल्डिंग देखते हो तो 16.14 के आसपास है। और पब्लिक में जाके देखोगे, पब्लिक में अगर आप जाके देखते हो, तो पब्लिक में यहाँ पे आपको 1.63 1.6 1.65 और 1.75 जो है पब्लिक में आपको होल्डिंग नजर आती है यहाँ पे। तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करते हो तो आपका ऑलमोस्ट 85% के आसपास टोटल जो मेन प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स में दोस्तों मैं सबको काउंट करता हूँ, चाहे एफआईआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे प्रोमोटर्स हो, चाहे जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हो, मैं सबको प्रोमोटर्स ही काउंट करता हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनको काउंट करना चाहिए हमेशा, वो बोर्ड मीटिंग में चाहे उनकी बात सुनी भी जाती है। बिकॉज 1% अप डाउन, 1% कोई अपना हिस्सेदारी निकालता है, मान लीजिए ये कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखते हैं तो आपका 6814 करोड़ है। तो अगर इसका 1% निकालते हैं तो 68 करोड़ रुपया होता है, ये छोटा रकम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, एफआईआईज, डीआईएस, जो पब्लिक 1% से ज़्यादा जिनके पास हिस्सेदारी है, वो सारे प्रोमोटर्स की क्राइटेरिया में आते हैं। तो अगर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एफआईआईज ने सितंबर 2024 में कितना परसेंट अपना स्टॉक बढ़ाया? 4% से अपना स्टॉक बढ़ाया है। और डीआईएस ने ऑलमोस्ट कितना परसेंट से, आप देखिए डीआईएस ने कितने परसेंट से स्टेक बढ़ाया? ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ 15% के हिसाब 15% के हिसाब से स्टेक बढ़ाया। तो आपको क्या लगता है, एफआईआईज और डीआईएस जहाँ हैवी बाइंग कर रहे हैं, वो स्टॉक अपसाइड मूव नहीं करेगा? ये सारे अग्रेसिव बायर हैं और इनको अग्रेसिव बाइंग, इनको जल्दी से जल्दी रिटर्न बनाना होता है और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनाना होता है मार्केट में। इसलिए ये वही स्टॉक चूज करते हैं जो अभी बॉटम पे हो और आगे मल्टी बगर बनने की क्षमता हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए, मैं ऐसे आपको ही रोज़ नए-नए टॉपिक और रोज़ नए-नए वीडियो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।